आप उन्होंने कहा फार्मर जो है उसकी जो है हम जो ऋण है उसे माफी करेंगे, तो आपने भी कहा ऋण माफी करेंगे। तो विकास के मुद्दे तो कहीं नहीं है। मतलब जब आप विकास की बात करते हैं तो आप जो है जो वोटर्स है उनको लालच देते हैं और कहते हैं अच्छा वोट कर दीजिए। राहुल जी, अरे भाई अडानी को संरक्षण देकर जिस तरीके से अडानी के संरक्षण की बात करेंगे तो आपके राज्यों की बात हो जाएगी साहब, आदमी के आपके राज्यों की बात हो जाएगी। अगर अडानी की अगर आपने बात की, उनका जो रिश्वत का मामला चल रहा है उसमें ज्यादातर राज्य आपके हैं जिनके ऊपर रिश्वत का जो है। अडानी का नाम लेते ही भाजपाई और गोदी मीडिया के लोग उछलने क्यों लगते हैं? मैं कह रहा हूं आप कार्रवाई कर लीजिए ना, वो उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो ये बात आपको वैभव जी, ये आपको बताना पड़ेगा कि जब आप आरोप लग रहा है जो अडानी पर, उसमें जो रिश्वत दी गई है ना वो आपके राज्यों के लोगों को दी गई है जिसमें आपकी सरकारें थी। तो फिर बात ये भी करनी पड़ेगी। कहता हूं प्लीज, मैं बात कर रहा हूं, प्लीज कंप्लीट होने दीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी ने ये कहा है कि आपके पास आएंगे, किसी की सरकार हो, कोई भी दोषी हो उसको जेल में भेजिए। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी जी और मोदी जी की सरकारें हैं, जांच ही नहीं कराना चाहती, उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमने तो कहा ना कि चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी दल की सरकार हो, अगर उसने रिश्वतखोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको जेल में डालिए। बीजेपी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन भाजपाई अडानी फूफा की बात जांच नहीं होने देते। बीजेपी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं जी, कौशल कांत जी। राहुल जी, आपने पूरी तरह से जिस तरह से राहुल जी जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके अपने नेता राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, मल्लिकार्जुन खड़गे बेल पे, सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक में घिरे हुए हैं, तो आप जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, और सुन लीजिए जो खबर राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अडानी के लिए, उस अडानी के ऊपर कौशल जी अडानी फूफा की जांच होगी कि नहीं, ये बताइए। राहुल जी, अरे आप मुद्दे को डिरेल करना चाहते हैं, जो आप बीजेपी प्रवक्ता, आपको बोलने दिया, आप जरा बीजेपी प्रवक्ता को बोलने दीजिए। किसके पे बात कर रहे हैं? नहीं बोलने दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल किया नहीं बोलने दीजिए, आपको पूरा समय दिया गया, आपको पूरा समय दिया गया। राहुल गांधी को पता है इशू का, ना राहुल गांधी को पता इशू का क्या है, और ना ही राहुल गांधी के प्रवक्ता को पता इशू क्या है। जाकर के पढ़िए तो अडानी वाले मामले को। अब राहुल गांधी उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य का मामला आया है, जहां पर भ्रष्टाचार और घपले की बात की, वो इन्हीं के राज्यों की सरकार है, जहां पर एनडीए की सरकारें नहीं है। और सुनिए, अरे जांच हो रही थी और जेल में जाने की बात आई थी, तो सारी कांग्रेस सड़क पे आ गई थी। त्रिपाठी जी, सोनिया जी अभी भी बेल पे है। त्रिपाठी जी थोड़ा सा वेट। त्रिपाठी जी, ये महायुति 197 पर है, उसका रिएक्शन है या फिर मामला कुछ और है? इसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसमें जवाब नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता का यही हाल है। जिस तरह से तीनों प्रदेश में कांग्रेस का जो हाल हो रहा है, उसकी वजह से चलिए ठीक है। अभी तो सोनिया गांधी बेल पे है। अगर ऐसा हो गया, महायुति 197 पर, त्रिपाठी जी महायुति 197 पर आ गई, तो शाम तक एक बार फिर से ईवीएम का गाना और ईवीएम का बाजा बजने वाला है, हमको लग रहा है। महायुति 100 पे आएगी, अभी आने वाला है शाम तक। चलिए ठीक है, 100 पे होगी, तो महायुति को 100 पे जाने पे भी चर्चा करेंगे शाम को आपके साथ बैठ। बिल्कुल करेंगे सर, हम तो चर्चा से कहाँ भागते हैं, हम चर्चा से थोड़ी भागते हैं। आप ही के कई बार होता है कि हम इस मुद्दे पर प्रवक्ता नहीं देंगे या उस मुद्दे पर प्रवक्ता नहीं देंगे, हम तो करते हैं चर्चा। हम भी नहीं भागते हैं जी। और बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख कर रहे हैं, आंचल के साथ बीजेपी के कुछ मेहमान हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। आंचल, ओवर टू यू। मनोज यादव जी हमारे साथ में हैं। देखिए जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है जलेबियां छानने के लिए जो है सुबह से ही आरोप लगने शुरू हो गए कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना अलग विषय है, लेकिन इतना है कि
झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर दोनों जगह सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जहां तक महाराष्ट्र का विशेष सवाल है कि महाराष्ट्र के बारे में महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी हमारी सरकारें हैं, जहां भी हमारे राज्यों की सरकारें, वहां का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जहां भी हमारी सरकारें बनती लगातार प्रो इनकम्बेंसी आती है। प्रो इनकम्बेंसी की वजह से लगातार हम एक बार रिपीट करते हैं, फिर 2 बार 3 बार। जैसे हरियाणा का एक नया ज्वलंत आपके सामने उदाहरण है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सबके सामने है, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए। तो ये लगातार भारतीय जनता पोस्टर जो प्रचलित रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसका फायदा मिल रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, तो क्यों ना बोला जाए। अक्सर हम लोग गाना सुनते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा। और जो भी सांसद और जो भी विधायक जब भी शपथ लेता है और भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेता है, तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 का जो संकल्प पत्र है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प पत्र था। अब आप बताइए कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? एक है नहीं, आंचल जरा पूछिएगा, आंचल जरा मनोज जी से पूछिएगा कि झारखंड में क्या हुआ, एक मुस्त भारतीय जनता पार्टी को अगर समर्थन, झारखंड में क्यों बट गए, झारखंड की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। झारखंड में सरकार बनेगी हमारी, आप देखते जाइए। झारखंड में क्योंकि डामाडोल है स्थिति, अभी क्लियर नहीं है। जब आप देखिए हरियाणा वाले चुनाव में भी शुरू में सुबह बोल रहे थे कि हरियाणा में डामाडोल स्थिति हो गई है, झारखंड में भी सरकार बनने जा रही है और हमारी महाराष्ट्र के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यूपी उपचुनाव की बात करें तो क्या ये निर्णायक नतीजे होने वाले 2027 के लिए? निश्चित रूप से निर्णायक नतीजे होने वाले हैं। निर्णायक नतीजे आपके सामने हैं कि किस तरह से हम 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं और वहां पर निर्णायक नतीजे सबके सामने आ गए और सबको दिख गया है कि जातिवाद और संप्रदायवाद की जो राजनीति है, जो परिवारवाद की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो सुशासन की नीति देती है, हमारे पास नीति है, नेतृत्व है, उसी का नतीजा है कि लगातार हर जगह हमें जो हमारा विकास का रथ चल रहा है वो विजय रथ के रूप में परिणत हो रहा है। दोपहर बाद तक पता लग जाएगा कि कैसे नतीजे रहने वाले हैं। नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे।